हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल मंदिर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये जून 2013 का सेकंड पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 पुस्तक के नाम को सूची 2 लेखक के नाम से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्केच ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1811, ये जो पुस्तक है ये है जॉन मेलकम की। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1881, ये है जेम्स मिल की। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1841, ये पुस्तक है एल्फिस्टोन की। और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904, ये है वी ए स्मिथ की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। अभिकथन ए, नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आया, ये सही कथन है। तर्क आर, कुछ समय तक पाषाण उपकरणों का प्रयोग भी साथ साथ चलता रहा, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। घोड़े की मर्ण मूर्ति जो कि हमें मिली है मोहनजोदाड़ो से। आरा युक्त मरीन पहिया बनावली। यज्ञ वेदी कालीबंगा समाधान एच, ये हमें मिला है हड़प्पा से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? जेम्स मिल, लैम्बर्ट कार्लोवस्की, एच जी रॉलिंसन, सी एच फिलिप्स। तो ये प्रतिपादित किया है ऑप्शन सी, एच जी रॉलिंसन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विलियम जोन्स जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। उसके बाद जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने सिंधु घाटी की लिपि का उद्वासन किया। कनिंघम जो संबंधित हैं वो हैं भारतीय सिक्के। और सर जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नरेश के नाम दिए गए हैं, वे सूची 2 में उनके राज्य है। तो इनका सही मिलान करना है। ब्रह्मदत्त जो थे वो शासक थे काशी के। जरासंध मगध के। जन्मेजय जो थे वो थे कुरु के। और अश्वपति केकई के। तो जो सही मैच होता है इसका वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु के बने थे? सोना, चांदी, तांबा, तांबा और चांदी। तो ये सिक्के तांबा और चांदी से बने थे। ये सिक्के जो है वो मुख्यतः चांदी के और तांबे के मिले हैं और इन पर मछली, पहाड़, पेड़, हाथी, अर्धचंद्र और सांड के चिन्ह बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता कर लागू होता था? केवल जंगली भूमि, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली कृषि भूमि, राज्य स्वामित्व वाली कृषि भूमि, दोनों। ये लागू होता था ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली कृषि भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार क्रम दीजिए। इसमें सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की नींव रखी थी। उसके बाद जो उसके पुत्र थे अग्निमित्र, वह शासक हुआ दूसरे नंबर पर। और अग्निमित्र जो है वो उसने यवन आक्रमण को विफल किया था। उसके बाद सुज्येष्ठ और फिर जो है सुमित्र शासक बने थे। तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रोमक सिद्धांत संकेत था? रोमन प्रभाव, यूनानी प्रभाव, ईरानी प्रभाव और अरबी प्रभाव। तो ये संकेत था यूनानी प्रभाव का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विक्रमशिला जो कि बिहार में है, वल्लभी गुजरात में, बेसनगर मध्य प्रदेश और नागार्जुनकोंडा जो है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्राचीन सती का प्रमाण मिला है? हुइस का मथुरा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, हर्ष का बांसखेड़ा अभिलेख। ये हमें मिला है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कुमारगुप्त प्रथम जो है वो संबंधित हैं बिलसद शिलालेख, कुमारगुप्त द्वितीय सारनाथ शिलालेख, बुद्धगुप्त एरन अभिलेख और प्रांतक द्वितीय उत्तर मेरूर शिलालेख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अनुक्रमिक क्रम दीजिए तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सभी जो शासक हैं वो पल्लव शासक हैं और इसमें जो सबसे पहले है वो है सिंह विष्णु, जिन्होंने की पल्लव वंश की स्थापना की थी और इनके दरबार में महाकवि भारवी रहते थे। सिंह विष्णु का पुत्र जो था वो था महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि उसके बाद शासक बना और इसने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ लिखा था। इसके बाद अगला शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम और उसके बाद परमेश्वर वर्मन द्वितीय। इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के राजाओं के निरंतर संघर्ष रहने का कारण था। ऑप्शन ए साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, ऑप्शन 2 पुरानी वंशानुगत शत्रुता, नंबर सी गोदावरी कृष्णा नदियों और उनकी घाटियों पर नियंत्रण की इच्छा, ऑप्शन डी समुद्री मार्गों पर एकाधिकार की महत्वाकांक्षा। तो इनके संघर्ष का जो प्रमुख कारण था वो था गोदावरी कृष्णा नदियों और उनकी घाटियों पर नियंत्रण की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये सही कथन है। ऑप्शन 2 यह कहा जाता है कि उन्होंने संगीत पर अनेक पुस्तकें लिखी। ये भी सही है। इनका ग्रंथ खजाइन उल फुतूह सुल्तान कैकोबाद के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। उनका जो ग्रंथ है खजाइन उल फुतूह, उसमें जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों की जानकारी मिलती है। ऑप्शन 4 संगीत वाद्य सितार उनका आविष्कार माना जाता है। ये भी सही कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई, परित्यक्त हौज खास की सफाई करवाई और उसके किनारे पर एक आकर्षक मदरसे का निर्माण करवाया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो फिरोज तुगलक ने जो है वो कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई और हौज खास की सफाई करवाई थी। कुतुब मीनार का जो निर्माण है उसका श्रेय तो है कुतुबुद्दीन ऐबक को और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था और आगे चलकर जो है फिरोज तुगलक ने उसकी मरम्मत करवाई थी और उसके किनारे एक आकर्षक मदरसे का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो है वो संत कवि दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी रचनाएं। तो कबीर की जो रचना है वो है बीजक, सूरदास भ्रमर गीत, एकनाथ भावार्थ रामायण और तुलसीदास विनय पत्रिका। तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसका यह दावा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी चुना था? जियाउद्दीन बर्नी, शमसे सिराज अफीफ, इब्न बतूता, यहया बिन अहमद सरहिंदी। तो यह दावा किया था जियाउद्दीन बर्नी ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में सल्तनतकालीन प्रादेशिक राज्य और सूची 2 में उनके शासक दिए गए हैं। तो गुजरात सल्तनत के जो शासक थे वो थे महमूद बेगड़ा, बहमनी सल्तनत अहमद शाह प्रथम, कश्मीर सल्तनत
सुल्तान सिकंदर और मालवा सल्तनत महमूद खिलजी प्रथम। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? सिकंदर लोदी, शेरशाह, इस्लाम शाह, अकबर। तो इस्लाम शाह ने जो है अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो सबसे पहली घटना है वो है ऑप्शन 1 अकबर की गुजरात विजय। उसके बाद जो है वो है दाग प्रथा की शुरुआत। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, सेकंड नंबर पे दाग प्रथा की शुरुआत, तीसरे नंबर पर हल्दी घाटी का युद्ध और लास्ट में जो है वो इलाही युग का आरंभ। तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राय सिंह 5 हजारी किस राजवंश से संबंधित थे? राठौड़ वंश बीकानेर, राठौड़ वंश जोधपुर, राठौड़ वंश किशनगढ़, राठौड़ वंश रतलाम। तो राय सिंह 5 हजारी का संबंध राठौड़ वंश बीकानेर से था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर बनाम इब्राहिम लोदी। यह जो है वो सही सुमेलित नहीं है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के सेनापति बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर बनाम राणा उदय सिंह, ये भी गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। धर्मत का युद्ध औरंगजेब बनाम दारा, ये बिल्कुल सही है। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब बनाम सूजा, ये भी सही नहीं है। सामूगढ़ का युद्ध जो है वो औरंगजेब और मुराद और दारा सिकोह के बीच हुआ था। तो ये कथन भी जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। खास ए शरीफा जो कि बादशाह का अपना प्रतिष्ठान, सहबंदी विशेष अवसर के लिए नियुक्त सैनिक, तलब मनसबदार की वेतन की मांग और जकात मार्ग शुल्क। इसका सही क्रम है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा ज़्यादा पीछे हो गया। शहर दूर से आकर्षक लगते हैं परंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्यता संकीर्ण गलियों एवं भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। मुगलकालीन भारत के शहरों के बारे में उपरोक्त टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी? फादर मॉन्सरेट, सर थॉमस रो, पीटर मुंडी, ट्रेवनियर। यह टिप्पणी जो है वो फादर मॉन्सरेट के द्वारा की गई थी। फादर मॉन्सरेट जो कि अकबर के दरबार में आए थे। अकबर के दरबार में 3 ईसाई मिशनरी आई थी और फादर मॉन्सरेट प्रथम मिशनरी के साथ आए थे और फादर मॉन्सरेट को अकबर ने मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि 20,000 लोगों ने ताजमहल के निर्माण के लिए अनवरत कार्य किया? मनुची, अब्दुल हमीद लाहौरी, ट्रेवनियर, शहनवाज खां। तो यह कथन जो है वो ट्रेवनियर का है, ऑप्शन सी। ट्रेवनियर जो कि एक फ्रांसीसी यात्री था और जो 6 बार भारत आया था। यह पेशे से जौहरी था और इसने अपना यात्रा विवरण जो है वो ट्रैवल इन इंडिया में औरंगजेब व शाहजहां के शासनकाल का विस्तार से विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, अनेक मुगल अमीर अपने नाम से या व्यापारियों की साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, ये सही कथन है। कारण आर, बंगाल के गवर्नर की हैसियत से मीर जुमला ने समस्त महत्वपूर्ण वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने सामुद्रिक व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारियों को फेरी वालों की संज्ञा दी? एन स्टिन्सगार्ड, ओम प्रकाश, वान ल्यूर, असीम दास गुप्ता। तो फेरी वालों की संज्ञा जो दी थी वो दी थी वान ल्यूर ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लेखक व पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और इनका हमें जो सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। ऑप्शन ए सुनील कुमार, द इमरजेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन बी कैथरीन बी फिशर एसर तथा सिंथिया बी तालबोत, इंडिया बिफोर यूरोप, ये भी सही है। ऑप्शन सी हरबंस मुखिया, द मुगल्स ऑफ इंडिया, ये भी सही है। फरहत हसन राइटिंग द मुगल वर्ल्ड, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठारहवीं शताब्दी के निम्नलिखित मुगल सम्राटों के नाम पर विचार कीजिए और फिर इनका सही क्रम हमें बताना है। इसमें जो पहले नंबर पे मुगल बादशाह हैं वो हैं जहांदार शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अगले जो हैं वो हैं अहमद शाह और फिर आलमगीर द्वितीय। तो जो सही क्रम है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जेम्स अगस्टस सिक्की के संबंध में कौन सा सही नहीं है? वह भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत था, बिल्कुल सही है। वह बंगाल क्रॉनिकल का संस्थापक था, यह जो है वो सही नहीं है। बॉम्बे क्रॉनिकल के जो प्रकाशन है वो 1913 में फिरोज शाह मेहता ने किया था। उसने सदैव प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, ये भी सही है। कंपनी सरकार ने उसे निडर पत्रकार होने के कारण जेल भेजा, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने भारतीय सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया? विलियम बेंटिक, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स। सिविल सेवाओं को प्रारंभ करने वाला वायसराय था कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी। भारतीय महिला संघ वुमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस नगर में हुई? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जयपुर। तो मद्रास में जो है वो महिला संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी थी ताराबाई शिंदे ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आंदोलन दिए गए हैं व सूची 2 में उनके क्षेत्र। तो पावना आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था पूर्वी बंगाल में, मोपला विद्रोह जो कि मालाबार में हुआ था, दक्कन दंगे महाराष्ट्र, और बारदोली आंदोलन जो हुआ था गुजरात में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन किस वर्ष में हुआ था? 1907, 1908, 1909, 1910। तो 1909 में जो है वो हिंद स्वराज पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने यंग इंडिया, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था? एन.एम. जोशी, एम.जी. रानाडे, जी.एच. देशमुख, जी.के. गोखले। तो एम.जी. रानाडे को जो है वो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य मतदाताओं की सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की गिनती घटी, बढ़ी, यथावत रही, समाप्त कर दी गई? तो उनकी जो सीटों की संख्या है वो बढ़ी थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई अहमदाबाद मिल वर्करों की हड़ताल में, खेड़ा के किसान आंदोलन में, बारदोली आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में। तो खेड़ा के किसान आंदोलन में जो है वो गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की? पंडिता रमाबाई, सिस्टर निवेदिता, डी.के. कर्वे, जी.एस. अगरकर। तो पंडिता रमाबाई ने जो है वो महिला आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में शारदा अधिनियम बना? 1927, 1928, 1929, 1930।
तो ये बना था 1929 में, ऑप्शन सी। हरविलास शारदा के प्रयत्नों से जो है वो शारदा एक्ट पारित किया गया और इस एक्ट द्वारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को संशोधित कर विवाह की आयु लड़की के लिए 14 वर्ष तथा लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। अगला क्वेश्चन है, रानी गर्डिन्यूलो जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी वह थी त्रिपुरा से, असम से, नागालैंड से, मणिपुर से। तो वह जो है वो नागालैंड से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन INA इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं था? रास बिहारी बोस, लक्ष्मी सहगल, रास बिहारी घोष, जनरल महोदय। तो रास बिहारी घोष जो है वो INA से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश भारत छोड़ जाएंगे। मई 1948 में, जून 1948 में, जुलाई 1948 में, अगस्त 1948 में। तो जून 1948 में अंग्रेज भारत छोड़ जाएंगे, ऐसी घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री एटली ने की थी। और एटली ने लॉर्ड वेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वाइसराय नियुक्त किया और माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA के जनरल शाहनवाज, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल पूर्व में किस सेना में अधिकारी थे? ब्रिटिश भारतीय सेना, ब्रिटिश सेना, कश्मीरी सेना, पंजाब सेना। तो ये सभी जो है वो ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को बने भारतीय संविधान में कुछ मूलभूत आदर्श और मूल्य निर्दिष्ट थे। निम्नलिखित में से कौन सा इस संविधान का हिस्सा नहीं था? भारत धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, ये सही है। भारत में बालिग मताधिकार पर आधारित संसदीय प्रणाली होगी, ये भी सही है। इसने विधि के सम्मुख सभी के समानाधिकार की गारंटी दी, सही कथन है। इसमें लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोपला दक्षिण मालाबार के निर्धन कृषक एवं कृषि श्रमिक होते थे। किन निम्न जातियों में से उन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को ग्रहण किया था? तिया, चेरुम्मा, रामदासिया, मेहतर, महर, मांग, माला, माड़ेगा। तो इन्होंने जो है वो तिया और चेरुम्मा जनजातियों से ये संबंधित थे। तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के प्रसंग में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, USA की योजना यह थी कि अपने न्यूक्लियर हथियारों के प्रमोशन के लिए क्यूबा के द्वीप का प्रयोग किया जाए। तो यह कथन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन बी, USA और सोवियत यूनियन दोनों ने अन्य देशों की लड़ाई के लिए सेनाएं और हथियार भेज दिए, ये सही है। रूस ने विराट बर्लिन दीवार का निर्माण किया ताकि पूर्व बर्लिन के वासियों को पश्चिम बर्लिन में जाने से रोका जा सके, ये भी सही कथन है। शीत युद्ध की परिस्थितियों के प्रत्युत्तर में नाटो और वर्सा समझौते अस्तित्व में आए, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, इसने अपने ध्यान को समूह लोगों के व्यवहार, रीति रिवाजों और मान्यताओं पर केंद्रित रखा। ऑप्शन बी, इसने ऐतिहासिक ध्यान के केंद्र से राजनीतिक इतिहास को हटाने का प्रयास किया। ऑप्शन सी, इसने समाज विज्ञान एवं अन्य विज्ञानों के ढंगों और अंतर्दृष्टि को अपनाया। तो ये सभी कथन जो है वो सत्य है, A, B, C, उपरोक्त सभी जो है वो सत्य है। इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।